सदियों से जलपरियां हमारी कल्पना को मोहित करती रही हैं। ये पौराणिक जीव, आधे मानव और आधे मछली, विभिन्न संस्कृतियों में लोक कथाओं का हिस्सा रहे हैं। प्राचीन नाविकों की कहानियों से लेकर आधुनिक पॉप संस्कृति तक जलपरियां हमें आकर्षित करती रहती हैं। ये गहरे समुद्र के रहस्य का प्रतिनिधित्व करती हैं। बेबीलोनिया जैसी प्राचीन सभ्यताओं में जलपरियों जैसे अपने देवी देवता थे। यूनानियों ने सायरन के बारे में बताया, जो दिखने में सुंदर लेकिन खतरनाक समुद्री जीव थे। मध्ययुगीन यूरोप में कला और साहित्य में जलपरियां एक आम दृश्य थी। आज भी किताबों, फिल्मों और टीवी शो में जलपरियां लोकप्रिय हैं। लेकिन क्या जलपरियां असली होती हैं? इस सवाल ने पीढ़ियों से लोगों को हैरान किया है। कुछ लोग दावा करते हैं कि उन्होंने इन जीवों को अपनी आंखों से देखा है। दूसरे लोग उन्हें केवल कल्पना मानते हैं। बहस आज भी जारी है। यह एक ऐसा विषय है जो इतिहास, विज्ञान और पौराणिक कथाओं को एक साथ लाता है। अंत तक हो सकता है कि आपके पास कोई निश्चित उत्तर न हो, लेकिन आपको निश्चित रूप से इस स्थायी रहस्य की गहरी समझ होगी। भाग 5 डुगोंग थ्योरी। एक संभावित व्याख्या। जलपरी के मिथकों की उत्पत्ति के बारे में एक वैज्ञानिक सिद्धांत में डुगोंग शामिल है। डुगोंग बड़े समुद्री स्तनधारी हैं जो मैनेटी से संबंधित हैं। उन्हें अक्सर समुद्री गाय कहा जाता है क्योंकि वे समुद्री घास चरते हैं। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि डुगोंग जलपरियों को देखे जाने के पीछे हो सकते हैं। डुगोंग में कुछ विशेषताएं हैं जो उन्हें दूर से जलपरी जैसी दिखा सकती हैं। उनके पास एक सपाट, चप्पू के आकार की पूंछ होती है जो थोड़ी मछली की पूंछ की तरह दिखती है। जब वे सांस लेने के लिए सतह पर आते हैं तो वे काफी हद तक इंसान जैसे दिखाई दे सकते हैं। मादा डुगोंग के पंखों के पास स्तन भी होते हैं। जब हम विचार करते हैं कि ये जानवर कहाँ रहते हैं, तो डुगोंग सिद्धांत को अधिक विश्वसनीयता प्राप्त होती है। डुगोंग गर्म, तटीय जल में पाए जाते हैं। ये वही क्षेत्र है जहाँ जलपरियों को देखे जाने की कई खबरें आई हैं। अतीत में जब डुगोंग अधिक प्रचुर मात्रा में थे, तो उन्हें देखे जाने की घटनाएं अधिक होती थीं। ये दर्शाता है कि कैसे वास्तविक जानवर पौराणिक जीवों को प्रेरित कर सकते हैं। भाग 6 जलपरी धोखा, धोखे और छल। पूरे इतिहास में जलपरी के कई धोखे हुए हैं। ये लोगों को यह विश्वास दिलाने के लिए जानबूझकर किए गए प्रयास हैं कि जलपरियां असली हैं। इनमें से कुछ धोखे हानिरहित मनोरंजन थे। दूसरों का उद्देश्य पैसा कमाना या प्रसिद्धि हासिल करना था। एक प्रसिद्ध धोखा फीजी जलपरी थी। यह एक मम्मीकृत प्राणी था जिसे 1840 के दशक में पीटॉटी बर्नम द्वारा प्रदर्शित किया गया था। बर्नम ने दावा किया कि यह एक असली जलपरी का शरीर है। वास्तव में यह एक भयानक रचना थी। इसमें एक बंदर के ऊपरी शरीर को मछली की पूंछ के साथ जोड़ा गया था। इस प्रदर्शनी से बहुत से लोग मूर्ख बने। हाल ही में एनिमल प्लैनेट का धोखा सामने आया था। 2012 में टीवी चैनल ने मरमेड्स द बॉडी फाउंड नामक एक डॉक्यूमेंट्री प्रसारित की। इसमें जलपरियों के नकली सबूतों को ऐसे पेश किया गया जैसे वे असली हैं। ये धोखे दिखाते हैं कि लोग जलपरियों पर कितना विश्वास करना चाहते हैं। भाग 7 आधुनिक जलपरी संस्कृति फिल्मों से लेकर मरमेड स्कूल तक। वैज्ञानिक प्रमाणों की कमी के बावजूद आधुनिक संस्कृति में जलपरियां लोकप्रिय बनी हुई हैं। वे फिल्मों, किताबों और टीवी शो में प्रमुखता से दिखाई जाती हैं। डिज्नी की दी लिटिल मरमेड एक प्रसिद्ध उदाहरण है। इसने पूरी नई पीढ़ी को जलपरियों के विचार से परिचित कराया। फिल्म की सफलता इन पौराणिक जीवों के स्थायी आकर्षण को दर्शाती है। जलपरियों ने एक अनोखी उपसंस्कृति को भी प्रेरित किया है। ऐसे लोग हैं जो मनोरंजन या काम के लिए जलपरियों के रूप में तैयार होते हैं। कुछ तो असली पूंछ भी पहनते हैं और पानी के भीतर प्रदर्शन करते हैं। ये पेशेवर जलपरियां आयोजनों में मनोरंजन करती हैं या समुद्री संरक्षण के बारे में शिक्षित करती हैं। ये जलपरी मिथक को जीवंत करने का एक तरीका है। यहाँ तक कि मरमेड स्कूल भी हैं, जहाँ लोग जलपरियों की तरह तैरना सीख सकते हैं। ये स्कूल छात्रों को मोनोफिन का उपयोग करना सिखाते हैं, बड़े एकल पंख जो जलपरी की पूंछ की नकल करते हैं। कई लोगों के लिए यह बचपन की कल्पना को जीने का एक तरीका है। यह आधुनिक जलपरी संस्कृति दर्शाती है कि कैसे मिथक विकसित हो सकते हैं। भाग 8 खोज जारी है। आधुनिक अभियान। वैज्ञानिक संशयवाद के बावजूद कुछ लोग जलपरियों की तलाश जारी रखे हुए हैं। ये आधुनिक खोजकर्ता अपनी खोज में उन्नत तकनीक का उपयोग करते हैं। वे समुद्र के सुदूर भागों में अभियान चलाते हैं,
उनका लक्ष्य इस बात का प्रमाण खोजना है कि जलपरियां वास्तव में मौजूद हो सकती हैं। ऐसा ही एक अभियान 2012 में इजराइल में हुआ था। एक टीम ने किर्यत यम के पानी में खोज की, जहां जलपरियों को देखे जाने की खबरें मिली थी। उन्होंने सोनार और पानी के नीचे के कैमरों का इस्तेमाल किया। टीम को कोई जलपरी नहीं मिली, लेकिन उन्होंने लोगों की कल्पना और मीडिया का ध्यान अपनी ओर खींचा। हाल के वर्षों में कुछ शोधकर्ताओं ने अनएक्सप्लोर्ड गहरे समुद्र के वातावरण पर ध्यान केंद्रित किया है। उनका तर्क है कि यदि जलपरियां मौजूद हैं तो वे इन सुदूर क्षेत्रों में रह सकती हैं। उन्नत पनडुब्बियां और आरओवी, रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल, हमें इन गहराइयों का पता लगाने की अनुमति देते हैं। अभी तक इन अभियानों में जलपरियां नहीं मिली हैं, लेकिन उन्होंने समुद्री जीवन की कई नई प्रजातियों की खोज की है। भाग 9 निष्कर्ष रहस्य बना हुआ है। विभिन्न कोणों से जलपरी मिथक की खोज करने के बाद हमारे पास उत्तरों से ज्यादा प्रश्न हैं। विज्ञान हमें बताता है कि जलपरियां, जैसा कि हम उनकी कल्पना करते हैं, शायद मौजूद नहीं हैं। उनके अस्तित्व का समर्थन करने के लिए कोई भौतिक प्रमाण नहीं है। विकास के बारे में हम जो जानते हैं उसके आधार पर ऐसे जीवों का जीव विज्ञान समझ में नहीं आता है। फिर भी जलपरी का मिथक कायम है। यह मानव संस्कृति और कल्पना में गहराई से निहित है। प्राचीन मिथकों से लेकर आधुनिक पॉप संस्कृति तक जलपरियां हमें आकर्षित करती रहती हैं। वे समुद्र से हमारे जुड़ाव और अज्ञात के बारे में हमारी जिज्ञासा का प्रतिनिधित्व करते हैं। कई मायनों में जलपरियों का विचार किसी भी भौतिक वास्तविकता से कहीं अधिक शक्तिशाली होता है। हो सकता है कि जलपरी मिथक का असली मूल्य उसके शाब्दिक सत्य में नहीं, बल्कि उसके प्रतिनिधित्व में निहित है। जलपरियां समुद्र के प्रति हमारे आकर्षण को दर्शाती हैं। वे समुद्र के रहस्य और सौंदर्य के प्रतीक हैं। जब तक हमारे समुद्रों और हमारी कल्पना में अनछुई गहराइयां हैं, तब तक जलपरी का मिथक बना रहेगा।